स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2 का लगभग 81 वन लाइनर एमसीक्यूज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया के मूल सिद्धांतों वाली अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो प्रश्न 1, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? अभिकारक। ठीक है। प्रश्न 2, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। हाँ। प्रश्न 3 है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरणों के द्वारा। प्रश्न 4, रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है? दिशा का। प्रश्न 5, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। प्रश्न 6, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और प्रश्न 7, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है कहलाता है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मतलब अगर हम रसोई में चाय बना रहे हैं ना, तो चाय पत्ती, चीनी, दूध और पानी हमारे अभिकारक यानी भाग लेने वाले पदार्थ हो गए। हाँ बिल्कुल। और जब इन सबके मिलने से जो शानदार चाय बनकर तैयार हुई, वो हमारा उत्पाद या प्रतिफल है। सही बात है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये संयोजन और वियोजन कैसे काम करते हैं? यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं ना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करती हैं। मतलब? संयोजन में छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ते हैं। अच्छा। वो जुड़कर नए रासायनिक बंध बनाते हैं। जी हाँ। जिससे एक नया पदार्थ बनता है। और इसके विपरीत वियोजन में किसी स्थिर यौगिक के अंदर मौजूद इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। हाँ, जैसे उष्मा या बिजली देनी पड़ती है। बिल्कुल। तब जाके वो बड़ा यौगिक छोटे हिस्सों में टूटता है। बहुत ही दिलचस्प। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अभिक्रियाओं के प्रकार और दैनिक उदाहरण हैं। प्रश्न 8, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है कहलाते हैं? उपचयन। प्रश्न 9, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया कहे जाते हैं? अपचयन। प्रश्न 10, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया? द्विविस्थापन। प्रश्न 11, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है कहलाते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न 12, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं कहलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न 13, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? उपचयन। और प्रश्न 14, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अरे वाह, ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब हम आमतौर पर रसायन विज्ञान को परख नली के अंदर ही सोचते हैं जी, लेकिन यहाँ बताया गया है कि भोजन का पचना उपचयन है और श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये तो लगातार शरीर के अंदर ही चल रहा है। हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड ये उपचयन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो रही हैं। मतलब इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है ना? बिल्कुल। जब हम भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र उस जटिल भोजन को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है, यही उपचयन है। और श्वसन में ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। बहुत खूब। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। प्रश्न 15, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। प्रश्न 16, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? कोयला। प्रश्न 17, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है? भूरा। प्रश्न 18, चीनी का रासायनिक सूत्र है? C12H22O11। प्रश्न 19, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? H2SO4। प्रश्न 20, Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके बनाते हैं FeSO4 प्लस Cu, ये अभिक्रिया है? विस्थापन। और प्रश्न 21, समीकरण 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाते हैं 2H2O, ये है एक? संयोजक अभिक्रिया। इन सवालों में जो दृश्यमान चीजें हैं, मतलब धुएं का भूरा रंग या कोयले का बिना ज्वाला के जलना, ये काफी विजुअल और दिलचस्प है। बिल्कुल। और अगर हम रासायनिक सूत्रों की बात करें, जैसे चीनी का C12H22O11 और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, तो ये विज्ञान की अपनी एक सटीक भाषा है।
हाँ, एक तरह का नक्शा जो बताता है कि परमाणु कैसे जुड़े हैं। सही कहा। चलिए अब अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न 22, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है। उपचयन। प्रश्न 23, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहलाता है। अपचयन। प्रश्न 24, Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस अभिक्रिया करके बनाते हैं BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न 25, Zn प्लस CuSO4 बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न 26, CuO प्लस H2O बनाता है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स। प्रश्न 27, समीकरण CaCO3 सॉलिड टूटकर बनाता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवियोजन। और प्रश्न 28, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। ये प्रकाश संश्लेषण वाली बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। जी, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य यानी बिगर पिक्चर से जोड़े ना, तो प्रकृति अपनी सबसे बड़ी रासायनिक अभिक्रिया इसी प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन का संतुलन बनाती है। मतलब ये चक्र पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड। अभिक्रिया CaO प्लस H2O बनाता है CaOH होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न 30, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। प्रश्न 31, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। प्रश्न 32, अम्ल स्वाद में होते हैं? खट्टा। प्रश्न 33, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है? लाल। प्रश्न 34, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। और प्रश्न 35, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है? अम्ल। ये जो लिटमस पेपर का रंग बदलना है, मतलब ये तो किसी जादुई ट्रिक जैसा लगता है। एक साधारण सा कागज और पलक झपकते ही उसका रंग बदल जाता है। हाँ, देखने में ये जादू जरूर लगता है, लेकिन ये जादू नहीं है, बल्कि पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा, तो आयन की वजह से रंग बदलता है? जी बिल्कुल। आइए अब अगली स्लाइड को डिकोड करें, जो खाद्य पदार्थों के बारे में है। हाँ, प्रश्न 36, नींबू तथा संतरा में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। प्रश्न 37, इमली में पाया जाता है? टाटारिक अम्ल। प्रश्न 38, दही में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 39, टमाटर में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। प्रश्न 40, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या उपपौधेनु। प्रश्न 41, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम? एसीटिक अम्ल। प्रश्न 42, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम? एथेनोइक अम्ल। और प्रश्न 43, क्षार स्वाद में होते हैं? कड़वा। मतलब ये स्लाइड तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और लाल चींटी के डंक की वजह से थोड़ी दर्दनाक भी थी। बिल्कुल। और हमने स्रोतों के अनुसार फार्मिक और एसिटिक अम्ल के IUPAC नामों की भी चर्चा की है। हाँ, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, जो अम्ल के खट्टे स्वाद से एकदम अलग है। सही बात है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 44, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है? क्षार। प्रश्न 45, क्षार का pH मान होता है? 7 से अधिक। प्रश्न 46, अपच का उपचार किससे किया जाता है? एंटासिड से। प्रश्न 47, हमारे शरीर की मांसपेशी में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 48, अम्ल वर्षा का pH मान? 5.6 से कम। प्रश्न 49, शुद्ध जल का pH मान? 7.0। प्रश्न 50, चूना जल का pH मान? 11.0। और प्रश्न 51, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब दौड़ने पर थकान होना और ज्यादा खाने पर पेट की जलन होना, दोनों के पीछे रसायन विज्ञान ही है। जी हाँ, दौड़ते समय मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमता है और अपच में पेट के अंदर अतिरिक्त अम्ल बनता है। और pH स्केल इन सबको मापने के काम आता है ना? बिल्कुल। pH स्केल एक बेहतरीन पैमाने के रूप में सरल भाषा में ये सब समझाता है। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। हाँ, प्रश्न 52,
सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है? उदासीन। प्रश्न 53, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? 7। प्रश्न 54, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? टार्टरिक अम्ल। प्रश्न 55, बैटरी अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न 56, अम्ल और क्षारा आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? लवण। प्रश्न 57, बुझा हुआ चूना है? CaOH होल ट्वाइस। प्रश्न 58, NaCl है? लवण। और प्रश्न 59, H2SO4 है? अम्ल। अम्ल। मुझे यहाँ एक बात बताइए, बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं। अच्छा, तो कड़वाहट कम करने के लिए? जी बिल्कुल। बेकिंग सोडा की कड़वाहट को दूर करने के लिए ही उसमें टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं। आइए अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो प्रश्न 60, प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। प्रश्न 61, अधातु के ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय। प्रश्न 62, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? H2। प्रश्न 63, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? चूंकि स्रोत में इसका उत्तर दर्ज नहीं है, इसलिए हम निष्पक्ष भाव से अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। ठीक है। प्रश्न 64, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है? बैंगनी। प्रश्न 65, NaOH है? 4। प्रश्न 66, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला। और प्रश्न 67, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZNO2 + H2। तो हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है? हाँ, मतलब जैसे कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब हम साबुन रगड़ते हैं, जो कि एक क्षार है, तो इसका रंग बदल जाता है। अरे वाह, ये तो हमने घरों में अक्सर देखा है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं। हाँ। प्रश्न 68, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है? लाइकेन से। प्रश्न 69, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है? क्षार। प्रश्न 70, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? अम्लीय। प्रश्न 71, बैटरी का अम्ल है? H2SO4। प्रश्न 72, सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंध्य। प्रश्न 73, कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का पीएच है? 7 से अधिक। और प्रश्न 74, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है? 5.6 से कम। मुझे प्रश्न 73 पर थोड़ी शंका हो रही है। नीले को लाल करने वाला तो अम्ल होता है, तो पीएच 7 से कम होना चाहिए ना? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से जो नीले को लाल करता है वो अम्ल ही होता है, लेकिन हमारे आज के स्रोत में इसका उत्तर 7 से अधिक लिखा है। अच्छा, तो हमें बस स्रोत को फॉलो करना है? जी बिल्कुल। हम यहाँ केवल स्रोत में दी गई जानकारी को ही निष्पक्ष रूप से साझा कर रहे हैं। समझ गया। चलिए अब हमारी आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। प्रश्न 75, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न 76, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। प्रश्न 77, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न 78, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2। प्रश्न 79, टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। और प्रश्न 80, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? 7 से कम। मेरा एक सवाल था कि सुबह सुबह इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट क्षारीय क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि रात भर में मुंह में जो अम्ल बनता है ना, ये क्षारीय टूथपेस्ट उसे पूरी तरह से उदासीन कर देता है। अच्छा, ताकि हमारे दांत सुरक्षित रहें। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर कैसे इन 80 छोटे-छोटे सवालों ने हमें बता दिया कि हमारे किचन से लेकर हमारी थकी हुई मांसपेशियों और ब्रश करने की आदत तक में केमिस्ट्री गहराई से छिपी है।